मैं सीधे आऊंगा इसके की ग्राफिक्स पर विजय, फिर तब तक तीन शॉट तैयार रखिएगा। सेवेस्तोपोल पर मिसाइल अटैक, जो मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए। सेवेस्तोपोल पर जो मिसाइल अटैक हुआ है, ये देखिए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है इसको ऐसे ही रखिएगा। ये देखिए जो इंफॉर्मेशन है, प्लीज उसको पीछे चाहे तो आप ब्रांडिंग वॉल रख सकती है। ये देखिए रूसी पावर हाउस सेवेस्तोपोल पर अटैक हुआ है। सेवेस्तोपोल में क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। क्रीमिया पर रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस सेवेस्तोपोल में है। 2 हफ्ते में यूक्रेन ने यहां 2 बड़े हमले किए। ब्लैक सी रूसी फ्लीट हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर को भारी नुकसान है। 13 सितंबर को शिपयार्ड निशाना बना था। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विनोद अगस्टीन सर, सवाल यह है, रशियन एयर डिफेंस, रशियन एरियल अटैक, रशियन रिकॉनेसेंस, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज दिख रही है। क्या कर रहा है रशिया? बिल्कुल, इसीलिए मैंने अपने पीछे स्कैल्प मिसाइल लगाया निशांत जी। मेन रीजन मेरा स्कैल्प मिसाइल लगाने का यही है। आप देख रहे हैं कैसे स्टेल्थ है। और एक और खुशखबरी दूं मैं आपको भी और दर्शकों को भी, ये स्कैल्प ईजी जो मिसाइल है ये हमारे पास भी है और रफाल लेके जाता है। और हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ये समझ लें कि जो सेवेस्तोपोल के साथ जो हालत हुआ था वो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, और जबकि उसने जाके फिर से यूएन में मुंह खोला। लेकिन आपके सवाल पे मैं वापस आ रहा हूँ, वो है एयर डिफेंस। मैं कई बार कह चुका हूँ, किसी भी कंट्री का अगर एयर डिफेंस वीक है तो वो 100% वॉर खो देगा कि कहीं बैटल तो कम से कम। लेकिन सर हमारे पास भी तो S-400 है, उनका S-300 तो है भी नहीं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा चिंता का विषय भारत के लिहाज से सर। ये नहीं, हमारे पास S-400 है और स्कैल्प भी है, और दुश्मन के पास स्कैल्प नहीं है तो मार गिराना उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ये स्कैल्प ईजी मिसाइल बहुत ही एक कारगर मिसाइल है। उनको, जैसे आपने करेक्टली कवर किया, रशिया को पता भी नहीं लगा कि कहां से आया है मिसाइल और कैसे अटैक हुआ। उनका सायरन तक नहीं बजा, ये बहुत बड़ी बात है। विजय सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा। विजय, सेकंड ब्रेकिंग और शॉट्स मेरे और विनोद सर के बीच में देखिए, जिससे कि जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो सीधे आ पाए। विनोद सर प्लीज गो अहेड। तो मैं यही कह रहा था कि जो स्कैल्प ईजी जो मिसाइल है, काफी लोग नहीं जानते हैं इस बात को। स्कैल्प ईजी मिसाइल इज अ स्टेल्थ मिसाइल। वो कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी रेडार या किसी भी प्रणाली से वो पकड़ में नहीं आता है। और जो कि वो पकड़ में नहीं आता है, ओनली शॉट, जो हालत इनके साथ हुआ, सेवेस्तोपोल में हुआ, वही हालत दुश्मनों के साथ भी होगा। ओके, आप इसको एक अलग नोट पर लेके जा रहे हैं कि ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत के पास ये मिसाइल है, जो मिसाइल से अटैक हुआ, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैं चाहूंगा, ये देखिए ट्वीटेड वीडियो है जिसके बारे में विनोद सर आपको बता रहे हैं। यहां पर मैं वापस आ रहा हूं सर। यूक्रेनी हमले में रूसी हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी फ्लीट की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। विद द विजुअल सीधे दिखाइए जरा, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी बिल्डिंग की तबाही। सैटेलाइट इमेजेस दिखाइए प्लीज। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। विजय, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और स्टिल यहां पर लेकर आइए बिग वॉल पर। ये बड़ी खबर सीधे बिग वॉल पर लेके आइए। ब्लैक सी फ्लीट का ये जो अटैक हुआ है, इसके बाद क्या हाल हुआ है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, ये ब्रेकिंग और स्टिल यहां पर लेकर आइए। मैं अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ब्लैक सी फ्लीट, उस पर अटैक हुआ है। साकी एयरबेस, उस पर अटैक हुआ है। ये देखिए जरा, सितंबर 2022, ग्राफिक बाय ब्रैडी अफ्रिक। ये वहां पर, ये सेवेस्तोपोल का उनका जो बेस है ये, और यहां पर ये देखिए ब्लैक सी फ्लीट को किस तरीके से उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान, ब्रेक करिए। रूसी सेना के 2 कमांडर बुरी तरह घायल। कमांडर्स की बात हो रही है, सीधे दिखाइए। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग तेस्कोव घायल हो गए हैं। यह बड़ी खबर है। दिस इज रियली बिग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। हेडक्वार्टर के हिस्से, ब्लैक सी हेडक्वार्टर के हिस्से में अभी भी लगी है आग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मैं चाहूंगा इस खबर को थोड़ा करेक्ट करिए। ब्लैक सी हेडक्वार्टर के हिस्से में आग, सेवेस्तोपोल में आग बुझाने का काम जारी। ब्लैक सी फ्लीट की बिल्डिंग से निकल रहा है धुआं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये बहुत बड़ी खबर है। इट इज वेरी बिग।
जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा, ये जानकारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, सीधे चलिए, ये इंफॉर्मेशन के बाद इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर जिसके लिए मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। ब्रेक करिए। सेवास्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ। ब्रेक करिए। मिसाइल अटैक के दौरान क्रीमिया तट के पास था अमेरिकी टोही विमान। हमले के दौरान ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था बोइंग P-8A टोही विमान। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। दिस इज वेरी बिग। अमेरिका का विमान वहां पर क्या कर रहा था? टोही विमान था। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। अब ये क्रीमिया में अटैक, पास में था अमेरिका का टोही विमान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अच्छा विजय, अगर संभव हो तो ब्लैक सी की जो हमने ब्रेकिंग दिखाई थी, अभी ब्लैक सी पे जो अटैक के विजुअल्स आ रहे थे सेवास्तोपोल में, जो अटैक के विजुअल्स थे, जो थोड़ी देर पहले जो बॉम्ब गिरते वाली वो वाली खबर भी प्ले ऑन करिएगा। यहां पर देखिए, सेवास्तोपोल में रशियन ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन का अटैक। नेक्स्ट दिखाइए। हमले के दौरान क्रीमिया तट के पास था अमेरिकी टोही विमान। मैं चाहूंगा यहां पर नेक्स्ट टाइम आप अवॉइड करें सब हेडर। अटैक के वक्त ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था बोइंग P-8A पोसाइडन टोही विमान। यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, मिसाइल अटैक को 2 दिन पहले से ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था यह वाला बोइंग विमान। मैं जाऊंगा यहां पर विजुअल चेंज करिए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए हमारे पास। सेवास्तोपोल में ब्रिटिश मिसाइलों से अटैक किया गया। ब्रेक करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की सेना ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दागी। सेवास्तोपोल अटैक पर ब्रिटिश मीडिया का बड़ा दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सेवास्तोपोल अटैक में ब्रिटिश मिसाइलों का इस्तेमाल। सेवास्तोपोल में ब्रिटिश मिसाइलों से अटैक किया गया। सीधे आइए बिग वॉल पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अब मैं चाहूंगा ये तस्वीरें देखिए जरा। सेवास्तोपोल में ब्रिटिश मिसाइलों से अटैक किया गया ये, और मैं चाहूंगा विजय वो टोही विमान वाली खबर, उसकी ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। यूक्रेनी सेना ने काला सागर में रूसी फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया। नेक्स्ट दिखाइए। हमले में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमले में रूस के ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। वॉरहेड के साथ 150 मील की दूरी तक मार करती है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। यह चिंताजनक खबर मैं आपको बता रहा हूं। विजय ये वाली वॉल लीजिए, टोही विमान वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, हथियार उनके, इंटेलिजेंस उनकी, यहां तक कि अब तो लड़ने वाले सैनिक भी उनके, और यह युद्ध अब काउंटर ऑफेंसिव नहीं, रूस के अंदर अटैक हो गया है। रशिया की सॉवरेनिटी, रशिया के अंदर अटैक, इसका कैनवस कितना बड़ा होगा सर, क्या हम कल्पना कर सकते हैं? देखिए, अभी जो अटैक है सेवास्तोपोल में, खासकर हेडक्वार्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से घटना है रूस के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जा रहा है कि उनके मिलिट्री कमांडर भी उसमें घायल हुए हैं। और सेवास्तोपोल में अटैक होने की का मतलब यह है कि यह यहाँ पे बंद होने वाला नहीं है। ये इस ढंग की घटना आगे भी चलती रहेगी। रूस के अंदर में तो वो कर ही रहा है, लेकिन जो उनका ब्लैक सी न्यूक्लियर वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अटैक हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन यह भी मान के चलें कि अभी यूक्रेन को कुछ दिखाना था, कुछ ऐसी बात जिससे कि चूंकि आप जानते हैं कि अभी जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो अभी अमेरिका और कनाडा के दौरे पे हैं। वहाँ पे व्हाइट हाउस में थे, अभी वो कनाडा में हैं, भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे फंड मोबिलाइज की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे जो कुछ लोग हैं वहाँ पे अभी ज़ेलेंस्की के विरोध में अब बोलने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि मैकार्थी जो कि वहाँ के स्पीकर हैं अमेरिका के, उन्होंने जॉइंट जो पार्लियामेंट का एड्रेस कांग्रेस का एड्रेस कर सकते थे, उससे मना कर दिया। और बहुत सारे जो फंडिंग बाइडेन कलेक्ट करने की, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी बहुत लोग रिपब्लिकन पार्टी में खासकर वो उसको मना कर रहे हैं। तो वैसे में ज़ेलेंस्की को कुछ दिखाना था कि वो अभी भी क्राइमिया को वापस ले सकते हैं रूस से, या जो एरिया है रूस के कब्जे में उससे ले सकते हैं। मुझे लगता है कि उसी का एक इशारा है उसी की तरफ। लेकिन काउंटर ऑफेंसिव से ओवरऑल पिक्चर जो इमर्ज कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और अब तो पोलैंड भी यूक्रेन पे दबाव बना रहा है। पोलैंड अब बोल रहा है कि वहां से ग्रेन इंपोर्ट नहीं करेगा, और उसके बाद जिस ढंग के उस खबर पे मैं आ रहा हूं, उस खबर पे आ रहा हूं मैं राजन सर, उस खबर पे मैं आ रहा हूं। लेकिन आपने जो बताया इस वक्त एक बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या आपके मन में सवाल नहीं है कि रशिया क्या करेगा? रशिया ने बदला लेना शुरू कर दिया है। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस ने लिया सेवास्तोपोल हमले का बदला। ब्रेक करिए।
यूक्रेनी लॉन्च साइट पर रूस का हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। क्रेमनाचुक एयरपोर्ट पर रूस का हमला विद विजुअल दिखाइए। KH-50 मिसाइल से यूक्रेनी एयरबेस पर निशाना साधा गया है। क्रेमनाचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हुआ था हमला। तुर्की की खुफिया रिपोर्ट में किया गया दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। रशिया ने बदला ले लिया है, क्रेमनाचुक पर अटैक किया है, यह बड़ी खबर है। यहीं से मिसाइलें लॉन्च की गई थी। सीधे आइए बिग बॉल पर विजय, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, फिर मैं मनीष के पास जाऊंगा। यह बहुत बड़ी खबर है, रूस का बदला क्रेमनाचुक देला। ये देखिए सेवेस्तोपोल पर कि जिस एयरपोर्ट से मिसाइल लॉन्च हुई वहां रूस का हमला हुआ है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, जरा प्ले ऑन करिए। हमले के लिए रूस ने लो रेंज KH-50 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, यह जानकारी आ रही है। रूसी हमले पर यूक्रेन का एयर रेड वार्निंग भी काम नहीं कर पाया, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्रेमनाचुक एयरपोर्ट पर रखी गई थी स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फिर देखिए एयरपोर्ट में Su-24M लड़ाकू विमान भी थे मौजूद, यानी बहुत जबरदस्त अटैक किया है और बहुत जबरदस्त बदला लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये छोटे मोटे बदले हैं जो मैं रशिया की माइट को देख रहा हूं। हम सवाल यह पूछ रहे हैं बार बार कि रशिया की एक रेड लाइन है, वो रेड लाइन कब क्रॉस होगी? ऐसा लग रहा है कि रशिया अपनी रेड लाइन को पीछे करता जा रहा है और हमले रूस के अंदर होते जा रहे हैं। क्या रशिया के अंदर यह सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि मेरे कई सारे लोग हैं कि अब जवाब न्यूक्लियर है? क्या ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि मेरे कई सारे लोग परिचित रशिया में हैं, वो ये खुद ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब जो होगा और न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। क्या ऐसी संभावना, क्या आशंका या ऐसा डर है अब? देखिए, बहुत हद तक अगर मैं आपको कहूं तो सेवेस्तोपोल हमले के बाद क्रेमलिन पर या पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत दबाव है कि अब आप कुछ करके दिखाइए, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो रूस के ऊपर हमले हुए हैं और खास करके सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद ये रूस को बहुत अधिक प्रोवोक कर रहा है। इतना अधिक प्रोवोक कर रहा है कि एक लेवल के बाद शायद क्रेमलिन भी अपने आप को रेसिस्ट ना कर पाए। अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये एक ऑप्शन हो सकता है, और इसका इशारा कम से कम जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं। मैं अभी ये मानकर चल रहा हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नौबत ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी रूस के पास बहुत कम विकल्प बच रहे हैं। और सेवेस्तोपोल पर अटैक के बाद उस रेड लाइन को वाकई में पीछे करने से अब पुतिन पर यह दबाव है कि आप बदला जोरदार लें। ये छोटे छोटे बदले से काम नहीं पुतिन चलने पर वाला है। दबाव बहुत बड़ा चिंता का स्टेटमेंट है मनीष, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, क्रेमनाचुक आपने देखा, यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना ने मिसाइल से अटैक किया गया है। सीधे दिखाइए विजय, आइए जरा। ओडेसा में कई जगहों पर ड्रोन अटैक भी किया गया है, यह जानकारी आ रही है। रूसी हमलों से ओडेसा में फैली दहशत। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए विजय इसकी। ओडेसा में एक बड़ा अटैक किया गया है, यह जानकारी आ रही है।